मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए सलाह दी है सीटेट हिंदी भाषा भाग 3। आप बच्चों इसमें प्रश्न 51 से 75 तक उत्तर एवं संक्षिप्त व्याख्या सहित आप लोग को मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आप लोग के लिए। आप लोग सोचिए कि बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों को कलेक्शन किया गया है जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा बच्चों, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 51 में देखेंगे, कमल शब्द का लिंग क्या है। तो बच्चों कमल जो शब्द है का लिंग स्त्रीलिंग है। हिंदी में बच्चों कमल स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। बालक का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो बच्चों बालिका। बालक का स्त्रीलिंग क्या होता है, बालिका, ठीक है। बालक का स्त्री रूप जो है बालिका होता है। विद्यार्थी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो बच्चों जातिवाचक संज्ञा है, किसी वर्ग का बोध कराता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि कुत्ता होता है, कुत्ता भी एक तरह से जातिवाचक हो गया। आप अध्यापक हो गया, मतलब किसी जो वर्ग की का बोध करा है तो वो जातिवाचक होता है। इससे विद्यार्थी शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा है। सुंदर शब्द क्या है बच्चों। तो सुंदर शब्द आपका विशेषण है, ठीक है। जैसे प्रज्वल सुंदर लड़का है। तो आप क्वेश्चन बच्चों राम पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है। तो बच्चों पढ़ता है अर्थात राम आपका करता है और क्रिया क्या है, पढ़ता है। अर्थात कार्य का बोध कराने वाला शब्द ही क्रिया कहलाता है। ऐसे शब्द जो कार्य का बोध कराते हैं, ठीक है। अर्थात राम पढ़ता है तो पढ़ना क्या है, एक कार्य है। मैंने एक पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, मैंने कौन सा कारक है। तो बच्चों कर्ता कारक है, क्योंकि व्याख्या आप समझिए कि ने जो आता है, ने आता है, कर्ता कारक का चिन्ह है। अगला प्रश्न है बच्चों जल का पर्यायवाची क्या है। तो बच्चों जल का पर्यायवाची जो है नीर है। अर्थात व्याख्या के साथ हम करेंगे तो जल के अनेक पर्यायवाची होते हैं बच्चों। तो नीर, तोय, वारी, आपके जल को पर्यायवाची याद होने चाहिए। अंधकार का विलोम शब्द क्या है बच्चों। तो अंधकार का विलोम शब्द प्रकाश है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, यह क्या है। बच्चों यह लोकोक्ति है, अर्थात अनुभव पर आधारित एक कथन लोकोक्ति कहलाता है। नाक में दम करना का अर्थ क्या है, बहुत परेशान करना, ठीक है। ये बच्चों एक मुहावरा है, नाक में दम करना। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है। तो बच्चों चारों भाषा, जैसे आप सोचिए कि चारों भाषा कौशल का सान्विक विकास है, जिसमें आपका बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना सभी आ जाता है। ये आपके महत्वपूर्ण कौशल हैं भाषा शिक्षण के। सीटेट के अनुसार भाषा सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो बच्चों संवाद करना, मतलब आपस में व्यक्ति बातचीत करता है, और गतिविधि आधारित शिक्षण अर्थात क्रियाकलाप करके, अर्थात भाषा अभ्यास से ही सीखी जा सकती है। अगला प्रश्न है बच्चों की भाषा संबंधित त्रुटि के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। तो बच्चों सकारात्मक एवं सुधारात्मक होना चाहिए। व्याख्या त्रुटि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। अगला है बच्चों भाषा सीखने में कहानी का क्या महत्व है। तो उत्तर में आप लिखेंगे शब्दावली एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है, अर्थात कहानी भाषा को रोचक बनाती है। अगला प्रश्न है बच्चों पठन कौशल का उद्देश्य क्या है। तो बच्चों पठन कौशल का उद्देश्य है अर्थ ग्रहण करना। अर्थात आप समझिए कि अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं तो उसका अगर आपको अर्थ नहीं समझ में आता है, अर्थ का नॉलेज नहीं होता है कि आपने क्या पढ़ा, तो वो पठन कौशल नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगला है लेखन कौशल विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है बच्चों। तो नियमित लेखन, अर्थात आप प्रतिदिन जो अपनी लेखनी सुधार रहे हैं। कुछ आप कहा जाता है ना पहले कि भाई आप एक पन्ने, दो पन्ने, एक पेज, दो पेज प्रतिदिन आप लोग लिखते जाइए। तो उस तरह से लेखन कला आपका नियमित जो है
बढ़ता जाएगा, अर्थात निरंतर अभ्यास से लेखन कला सुधारी जा सकती है। अगला है, भाषा शिक्षण में कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों, भाषा के प्रति रुचि और संदर्भ बोध विकसित करना ही भाषा भाव एवं भाषा दोनों को विकास करता है। अगला प्रश्न बच्चों, पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय आपका हो जाता है पुस्तकालय। बच्चों, यह समासिक शब्द है। अगला बच्चों, विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? तो बच्चों, तत्पुरुष समास है, क्योंकि विद्यालय का जो अर्थ बनता है विद्या धन आलय, तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है बच्चों, परिश्रम शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो बच्चों, परिश्रम में परी जो है शब्द उपसर्ग है। सफलता शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो ता, ध्यान देंगे, सफलता, तो ता जो है शब्द प्रत्यय है। यह भाववाचक संज्ञा बनती है। अगला है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाती है बच्चों? तो आप लोग ये ध्यान देंगे, शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। शब्द अर्थपूर्ण इकाई है। अगला है बच्चों, कृपया बैठिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य है, अर्थात आपको विनम्रता से आदेश या अनुरोध व्यक्त किया जा रहा है। अगला है, सीटेट में भाषा 1 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाषा दक्षता और शिक्षण क्षमता का मूल्यांकन करता है, अर्थात भाषा के उपयोग से ही आप शिक्षण की समझ और परीक्षण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों, भाषा शिक्षण में सबसे प्रभावी मूल्यांकन कौन सा माना जाता है? तो बच्चों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भाषा शिक्षण में सबसे प्रभावी मूल्यांकन माना जाता है। बच्चों, आपकी जो इसमें विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर आकलन किया जाता है। बच्चों, ये था आपका तीसरा सेट, जिसमें आपने 51 अर्थात 51 से 75 क्वेश्चनों को आपने किया। हर एक सेट का सर बनाए हुए हैं, तो आप उसको जरूर देख लीजिए जाकर प्लेलिस्ट में अपना। और ध्यान देंगे कि बच्चों, ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए आप लोग आपके नोट्स के लिए, इंपॉर्टेंस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों से शेयर कर लीजिए। आपको कहीं नहीं जाना है, काशी गुरुकुल में आपको मिलता है संपूर्ण जो है कोर्स। इस समय हम लोग सीटेट पर चल रहे हैं बच्चों। सभी शैक्षिक तैयारियां, कंपटीशन की तैयारियां, सब कहीं नहीं जाना है। बनारस का एक, काशी का एक आपका बेहतरीन चैनल आ गया है। तो ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिए, मेहनत से लगे रहिए। आइए अगले वीडियो मिलते हैं आप लोग।